Good evening, student. Today we will discuss about what is the mechanism of translation. तो आप लोग समझिए मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें. mechanism of translation तो इसमें जो मैकेनिज्म में स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कहते हैं, पहला जो आता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. क्लियर हो गया. सेकंड जो आता है, इसको अभी हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे. थर्ड जो आता है इनिशिएशन. फोर्थ जो आता है इलॉन्गेशन. एंड फिफ्थ जो आता है उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन. और यहां पे जो आता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, उसके बाद जो सेकंड आता है इसको हम कहते हैं चार्जिंग. क्या कहते हैं? चार्जिंग. तो इतने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं आपके मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन में. जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ट्रांसलेशन के थ्रू, वो कैसे होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, देन चार्जिंग, देन इनिशिएशन एंड देन इलॉन्गेशन एंड देन टर्मिनेशन. क्लियर है. तो सबसे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. पहला स्टेप जो होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में क्या होता है, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड जो हैं ये एक्साइट होते हैं या एक्टिवेट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज. ध्यान समझिएगा. जो आपका एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स है, इसमें कितने स्टेप इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड को कौन एक्टिवेट करता है, ये एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज. जब ये एक्साइट करेगा तो क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. भाई किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी साइकिल को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. हम यहाँ टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्या जब तक एनर्जी हमारे बॉडी में नहीं रहेगी तो कैसे पढ़ा पाएंगे. इसका मतलब क्या है, हमारे बॉडी में एनर्जी है. अब जो भी हम अपना फिजिकल वर्क कर रहे हैं उसमें एनर्जी स्पेंड हो रही है. तो सेम यहां भी क्या है, अमीनो एसिड्स को कैटालाइज या एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी स्पेंड होती है, वो एनर्जी किससे मिलती है, एटीपी से. किससे मिलती है, एटीपी से. और यहां इसका जो प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका प्रोडक्ट बनता है अमीनो एसिड्स प्लस एएमपी कॉम्प्लेक्स प्लस यहां पे बनेगा पीआई. पीआई का मतलब आप नहीं जानते हैं. पीआई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. पीआई का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. अब इसको हम क्या करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू भी थोड़ा समझ लेते हैं इसी स्टेप को. मान लीजिए अगर आप लोग क्लास 12th या 11th में कहीं आप लोग एंजाइम का डायग्राम पढ़े होंगे. एंजाइम से कितनी साइट्स होती हैं और उससे क्या बाइंड होता है, उसको हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं. तो अगर यहां डायग्राम के थ्रू देखें तो ये आपका एक एंजाइम मान लेते हैं.
ठीक है। अब ये एंजाइम में ये क्या है, ये साइट होती है जहां पे कोई भी अमीनो एसिड्स आकर के बाइंड हो जाता है। ये एंजाइम है, ये एंजाइम है। अब एंजाइम से क्या हो करके यहां पे अमीनो एसिड आकर के बाइंड हो जाता है। ये क्या है, अमीनो एसिड आकर के बाइंड हो जाता है। अब अमीनो एसिड बाइंड हो तो एनर्जी स्पेंड होगी, वो एनर्जी भी यहां प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट ये बनता है अमीनो एसिड एएमपी। एएमपी का मतलब क्या होता है, अमीनो एसिड एडेनिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट, मोनो मींस सिंगल फॉस्फेट का यूज होता है, बाकी दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। सेकंड जो स्टेप आता है वो स्टेप आता है आपका चार्जिंग का। सेकंड जो स्टेप आता है वो आता है आपके चार्जिंग का। चार्जिंग क्या होता है, चार्जिंग क्या होता है। अब चार्जिंग को समझने के लिए हमें जब किसी अमीनो एसिड से जब एंजाइम बाइंड हो जाता है या एंजाइम जब कैटालाइज होता है तो उसी अमीनो एसिड से आपका एक नया कोई भी प्रोडक्ट आकर के बाइंड हो जाए। ठीक है, कोई भी नया प्रोडक्ट आकर के उससे जब बाइंड हो जाता है और उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं चार्जिंग। क्या कहते हैं, चार्जिंग। जैसे मान लीजिए अगर हम देखें हम तो ये क्या है, अमीनो एसिड से जब आपका एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज बाइंड हुआ, इसके साथ साथ इसी के साथ जब कोई नया कंपोनेंट आकर के बाइंड होता है तो उसको हम क्या करते हैं, चार्जिंग। अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी एमिनो एसिड्स आकर के बाइंड हो सकता है। ये बाइंड होता है, उस एक बॉन्ड बनाता है, ध्यान समझिएगा। उस बॉन्ड को हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एंजाइम का डायग्राम हो गया, ये एंजाइम का डायग्राम हो गया। एंजाइम का डायग्राम को ऐसे समझते हैं, ये एंजाइम का डायग्राम अगर समझें तो यहां पे क्या है, अमीनो एसिड बाइंड हुआ है, यहां पे अमीनो एसिड बाइंड हुआ है। इससे क्या है, एंजाइम भी है, अमीनो एसाइल सिंथेटेज प्लस एटीपी, ये तो हो गया। लेकिन अब यहां पे कोई नया प्रोडक्ट आके अगर बाइंड हो गया, अब ये प्रोडक्ट कौन सा है आपके नोट्स में हम सेंड किए होंगे और ऐसे क्लास में डिस्कस किए होंगे। तो ये प्रोडक्ट जिस बॉन्ड के थ्रू बनता है, ध्यान समझिएगा, जो बॉन्ड अमीनो एसिड का बनता है वो अमीनो ग्रुप NH3 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में बनता है, NH3 और COOH के बीच में बनता है। तो यहां पे आपका OH पे जो बॉन्ड बनता है इसी को हम कहते हैं चार्जिंग। क्या कहते हैं, चार्जिंग। आई थिंक चार्जिंग में क्लियर हो गया होगा। थर्ड जो होता है उसको हम कहते हैं इनिशिएशन। क्या कहते हैं, इनिशिएशन। अब इनिशिएशन में क्या करना है, इनिशिएशन से ही क्या होता है, ट्रांसलेशन का मेन प्रोसेस शुरू होता है। ट्रांसलेशन का जो मेन प्रोसेस शुरू होता है, तो यहां सबसे बड़ा जो रोल प्ले होगा सर, वो रोल प्ले होता है राइबोसोम्स का। किसका रोल प्ले होता है, राइबोसोम्स का। तो एक बार फिर से हम लोग राइबोसोम्स के डायग्राम में देखते हैं। राइबोसोम्स टू टाइप का इसका सब यूनिट होता है। पहला होता है लार्ज सब यूनिट, सेकंड जो होता है उसको हम कहते हैं स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। अब इस जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट है इसके थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक mRNA का चेन है,
mRNA का चेन है। अब ये क्या है 5' to 3' प्राइमर पे है, ठीक है। तो यहां पे जितने भी आपके अमीनो एसिड्स हैं UAC UGA AUG CUG ACG UAG, नहीं ये तो स्टॉप कोडन हो जाएगा, CUA AGC, ये सारे क्या हैं, ये आपके अमीनो एसिड्स हैं। अब पहले स्टेप में क्या होता है इनिशिएशन में ये होता है कि जो आपका स्मॉल राइबोस की जो सब यूनिट होती है वो आप करके एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स AUG से बाइंड होती है, ऐसे बाइंड होती है, जिसको हम कहते हैं ये होता है mRNA और ये होता है स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। और इसके बाद यहां पे जो आता है लार्ज सब यूनिट जो आता है, ऐसे लार्ज सब यूनिट के बारे में हमें डिस्कस करना है। आपके लार्ज सब यूनिट में 3 साइट होती हैं, जो एनसीईआरटी में सिर्फ 2 साइट को शो करता है। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 साइट को शो करता है, लेकिन यहां 3 साइट होती है। पहला जो होता है पी साइट, पी साइट। सेकेंड जो होता है इसको हम कहते हैं ए साइट, और थर्ड जो होता है एग्जेक्टिव साइट। अब ध्यान से समझिएगा, यहां इनिशिएशन में क्या होता है, अब ये जो होता है AUG जो mRNA की कोडिंग है, AUG क्या करता है, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। उस अमीनो एसिड को हम कहते हैं मेथियोनिन। ध्यान समझिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में तो पूछा ही गया है। जितने एंट्रेंस एग्जाम हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं, चाहे वो BHU के हों, चाहे वो फिर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हों, या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो इतना डीप में क्वेश्चन पुटअप होता है कि जब हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं तो कौन सा कोडॉन है जो ट्रांसलेशन पे स्मॉल यूनिट ऑफ आरएनए बाइंड होता है, तो ये होता है मेथियोनिन। मेथियोनिन का सबसे बड़ा रोल जो होता है वो इस प्रोसेस को बस इनिशिएट कर देता है, शुरू कर देता है। उसके बाद कोडिंग होते रहता है, कोडिंग होते रहता है। अब यहां पे जैसे ही ये AUG से शुरू हुआ तो देखिएगा यहां जो पी साइट है इस पे tRNA आता है। क्या आता है, tRNA आता है, और tRNA आकर के इस पे जब बाइंड होगा तो tRNA का डायग्राम बताए थे, tRNA का डायग्राम बताया, तो tRNA का डायग्राम ऐसे होता है। tRNA का ऐसे डायग्राम होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो एंटीकोडॉन है ना, एंटीकोडॉन है, और ये क्या है, टी लूप है, ये क्या है, डी लूप है, और ये क्या है, ऊपर जो ऐसे आएगा, यहां पे क्या होता है, अमीनो एसिड साइट्स, अमीनो एसिड साइट। क्लियर है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे जो एंटीकोडॉन्स होते हैं, ये तो कोडिंग है, कोड्स हैं, कोडॉन्स हैं। अब ये कोडॉन्स होते हैं, ये इसके एंटीकोडॉन, एंटी मींस उसके अपोजिट, एंटी मींस क्या होता है, उसका अपोजिट। अब अपोजिट में क्या है, जैसे मान लीजिए AUG, अब A फॉर एडेनिन, एडेनिन के साथ डीएनए में क्या होता है, थायमिन यूज होता है, लेकिन अब यहां थायमिन तो यूज होगा नहीं, यहां क्या यूज होगा, यूरेसिल, U, एंड सेकेंड जो होगा वो क्या होगा, U की जगह A, और G के साथ क्या होता है, ग्वालिन के साथ साइटोसिन, मतलब UAC, यहां क्या होगा, UAC बाइट होगा, बाइट हो गया, क्लियर हो गया। अब यहां पे ये पहला जो था पी साइट पे, इसी तरह यहां पे जो आएगा, जो ए साइट है,
यहाँ ए साइड पे भी एक और टीआरएनए आएगा, यहाँ ए साइड पे भी एक और टीआरएनए आएगा, और जब ये टीआरएनए आएगा तो सेम ऐसे ही फंक्शन कंडक्ट करेगा, सेम ऐसे ही फंक्शन को कंडक्ट करेगा ना। जब कंडक्ट करेगा तो यहां भी देखिए ऐसे टीआरएनए का डायग्राम बनाइए, टीआरएनए का डायग्राम बनाइए। सेम ध्यान समझिए, यहां पे क्या है, यहां पे एक अमीनो एसिड साइट है, और यहां पे अमीनो एसिड साइट पहला जो साइट था वो क्या था, मेथियोनिन, MET। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान समझिए, यहां जो ACG है, ACG है, तो जो ACG है ये क्या करता है, इसका जस्ट अपोजिट एंटीकोडन क्या आएगा, एडेनिन की जगह क्या आएगा यूरेसिल, C की जगह क्या आएगा G, और यहां G की जगह क्या आएगा C, तो यहां बाइंड होगा। तो यहां पे जो ये A साइड पे जो अमीनो एसिड फॉर्म होगा, मान लीजिए सेरीन हो गया, अगर ये सेरीन अमीनो एसिड आ गया तो ये सेरीन बना, ये मेथियोनिन बना, एक ल्यूसीन होता है, आइसोल्यूसीन होता है, ढेर सारे अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन होते हैं। तो मान लीजिए सेरीन हुआ, तो अब की क्या होता है, एक ऐसे डायग्राम बनता है, ऐसे एरो करके बनाया होगा, ये एरो। ठीक है, तो यहां तक कि पहला जो स्टेप आता है ये आता है आपका इनिशिएशन में। कहां आता है, इनिशिएशन में। सेकंड जो होता है उस स्टेप में क्या होता है, इलॉन्गेशन का प्रोसेस शुरू होता है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो स्टेप आता है उसको हम कहते हैं इलॉन्गेशन का प्रोसेस। इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन का प्रोसेस होता है। अब इलॉन्गेशन के प्रोसेस में क्या होता है, सेम वैसे ही mRNA का डायग्राम बनेगा, mRNA, ठीक है, और यहां सब कोडिंग होगी, AGCUCG AUG CUA AUC CUA AGC करके सारे यहां तक क्या आएंगे, ये सारे अमीनो एसिड्स होंगे। यहां पे राइबोसोम्स होगा, स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम्स होगा, यहां पे क्या होगा, लार्ज सब यूनिट होगा। ठीक है, अब यहां लार्ज सब यूनिट पी साइट है और ये ए साइट है, पी साइट ए साइट। अब ध्यान से समझिएगा, इनिशिएशन के प्रोसेस में जब ये AUG की कोडिंग हो चुकी थी तब ये यहां पे क्या होता है, जो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स है ये आगे बढ़ जाता है, ये AUG को छोड़ देगा। AUG मतलब ये अमीनो एसिड ऐसे क्या करेगा, ऐसे क्या करेगा, ये बाहर निकल जाएगा और इसका अमीनो एसिड जो होगा ये यहां ऐसे आ जाएगा, यहां ऐसे आ जाएगा। इसके बाद मान लीजिए मेथियोनिन हुआ, फिर यहां से जो आया था इसके ऊपर बाइंड हुआ था वो कैसे हो गया था, मान लीजिए सेरीन हो गया, उसके भी नेक्स्ट आएगा ल्यूसीन हो गया, उसके बाद आ गया आइसोल्यूसीन हो गया। ठीक है, तो ये चीज जो होता है इलॉन्गेशन के प्रोसेस में हमें ये समझना रहता है कि कंटीन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहता है हमेशा। जब एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ए साइड पे नया अमीनो एसिड आएगा, वो क्या करेगा, फिर अपना जो अमीनो एसिड बनेगा उसको आपको यहाँ पे जो आपका पी साइड है, पी साइड पे अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा और ये फिर ऐसे आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे एनसीईआरटी में ऐसे आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब ध्यान समझिएगा कि जो ये दो अमीनो एसिड बने हुए हैं या ज्वाइंट हुए हैं वो किस बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट हुए हैं, इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि सारी जो ये अमीनो एसिड्स होती हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बंधी होती हैं और ये प्रोसेस इलॉन्गेशन का कंटीन्यूअस चलता रहता है। इलॉन्गेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंटीन्यूअस चलता रहता है। इज दैट क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? कहीं किसी को डाउट बार बार कर रहा है, किसी को डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन पुटअप करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा टिपिकल भी है। इवन जब हम पढ़ना शुरू किए थे इसको क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर में जब पढ़ना शुरू किए थे तो हमें ये सारी चीजें क्लियर नहीं होती थी, लेकिन हमेशा थोड़ा सा एक अंदर से आया था कि पढ़ना है, जानना है, कुछ करना है, तो कुछ कर तो नहीं पाए, लेकिन
पूरी बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स की वाट तो लगाई दी थी, ये हमारा फेवरेट था, इसको तो हम बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। थर्ड जो आता है, ये इलॉन्गेशन में ये प्रोसेस चलता रहता है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। थर्ड जो होता है टर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है, टर्मिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है, टर्मिनेशन के प्रोसेस में, टर्मिनेशन के प्रोसेस में आपका याद करिए जो टर्मिनेशन फैक्टर होते हैं, यानी कि ऐसे जो प्रोसेस चल रहा है एमआरएनए, ये सारी कोडिंग हो गई, यहां पे राइबोसोम्स आ गया स्मॉल, यहां पे ऐसे लार्ज सब यूनिट आ गया, और यहां पे ऐसे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता चला गया है, ये अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता चला गया है, ठीक है। ये किसके बन रहा है, पी साइड बन रहा है, और जितने भी आपके रेसिड्यूअल पार्ट्स हैं वो क्या बाहर निकल जा रहे हैं, ये भी क्लियर हो गया है। तो जो टर्मिनेशन का फैक्टर आता है, टर्मिनेशन फैक्टर में आप लोग जानते हैं जो स्टॉप कोडॉन होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं, दैट इज UAA, UGA एंड UAG, ये जो 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं, ये स्टॉप कोडॉन क्या करते हैं, यहां आकर के इनिशिएशन फैक्टर से बाइंड हो जाते हैं, इनिशिएशन फैक्टर से बाइंड हो जाते हैं, और बाइंड होने के बाद क्या करते हैं, इस प्रोसेस मतलब एमिनो एसिड से पी अपने साइड से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, या पी साइड से टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, क्योंकि ये जो इनिशिएशन फैक्टर है आकर के बाइंड हो जाता है और इस प्रोसेस को रोक देते हैं। तो ये जो टोटल मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है आपका ट्रांसलेशन का। आई थिंक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप लोग विथ डायग्राम इसको प्रिपेयर करिएगा, अगर कहीं कोई डाउट्स होगा तो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।